राधे राधे, कैसे हैं आप? श्री राधे श्याम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, महादेव के आशीर्वाद से। जय हो, हमेशा अच्छे रहिए, बहुत अच्छे रहिए जी। अपना प्रश्न सुनाइए। मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने आपको मैसेज में भी भेजा था। सॉरी पर सबसे मैं पहले तो मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए पढ़ बोलना ही चाहती नहीं हूँ। पाता, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, और इतने सारे कॉल्स पेंडिंग रहने की वजह से सच में बहुत कम मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। जी बोलिए। बट वो थैंक यू सो मच कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचा और आपने उसको लाइक करके उस पे रिप्लाई दिया मुझे, तो उसके लिए तो मैं माधव को ही धन्यवाद दूंगी। और मैं साक्षात आपको माधव के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, उन्हीं को समझ के आपसे बातचीत करना चाह रही थी। और आप माधव के रूप में मेरे मैं लिए। दास हूँ, माधव जी का दास। दास को दास रहने दीजिए प्लीज। जी, वो तो ठीक है, लेकिन एक इंसान की अपनी भावना होती है ना। जी, तो मैं जब भी आपको देखती हूँ या आपके चेहरे पे जो वो मतलब एक छवि दिखती है ना, मुझे उन अपने माधव की दिखती है आपके ऊपर। जय हो। आपके नेत्र इतने अच्छे हैं कि आपको सब में भगवान दिख जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। और मैंने जो है कान्हा को बेटा बना के, मतलब कान्हा मेरे साथ बेटा बन के रह रहे हैं। बहुत तो अच्छा। मैं उनको भेजूंगी आपको उनकी भी वीडियो और फोटोज, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जरूर। जी, तो बस मेरे दिल की यही इच्छा थी कि मैं जब आपको देखा ना, तो मुझे बस यही लगा कि साक्षात मुझे जो है माधव से बात करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको माधव लिखकर भेज रही हूँ। और मैं आपको माधव ही बोलूंगी, ये मेरे मन के खुद के जो भाव हैं आपके लिए। बहुत बहुत आभार। मैं इस वक्त मैं ऐसा ही फील कर रही हूँ सच में, कि मैं शायद दिल से जो चाह रही थी ना, तो मेरी बातचीत आपसे हुई। जी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे को भी सब में भगवान दिखते रहते हैं। जी, तो बस वही चीज है, मुझे ऐसा ही फील हुआ, तो इसीलिए मैं आपको बोल भी माधव रही हूँ। और मैं बहुत वेट कर रही थी कि मेरे कानों में आपकी आवाज आए, क्योंकि आपकी जो आवाज है ना, आपकी जो आवाज की खूबसूरती है, वो भी वही है जैसे साक्षात अभी हमको तो नहीं पता, हमने उनके दर्शन भी नहीं किए, वो तो सब कुछ सपनों में है और हमारी फीलिंग में है। तो मुझे वो जो आप बोल रहे हो ना, तो वो शब्द भी ऐसे लग रहे हैं कि मेरे को साक्षात जो है माधव से बात हो रही है। शायद मेरी परेशानियां सब खत्म है, शायद नहीं 100% खत्म है। जी। तो मैं ये कहना चाहती थी आपसे कि है ना, मैं सालों से, मतलब मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। ओके। मैं सिंगिंग कर रही हूँ बचपन से। वाओ। और मैंने आपको लिख के भी भेजा कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका फल मुझे अभी तक नहीं मिला है, बट मेरा विश्वास है कि वो फल जरूर मुझे मिलेगा लाइफ में। और दूसरा, मैं 4 साल से अभी जो है ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। मेरी फैमिली ब्लॉग होती है, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर 2000 से कुछ हैं। और उसमें भी मेरी मेहनत जो है लगातार जारी है। मैंने कम से कम 2, 2.5 या 3 साल जो है डेली ब्लॉगिंग की। उसके बाद मैंने देखा कि वीडियोस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो मैंने उसको अल्टरनेट में करके डालना शुरू करा। मतलब 2 डेज बीच में छोड़ के 3rd डेज में मैं डालती हूँ अपनी वीडियोस। व्यूज के लिए? जी, मतलब इतना गैप क्यों दे रही हैं, ताकि हर एक को रीच मिले? जी, मेरे मन को ऐसा लगा कि मतलब शायद मैं वीडियोस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रही है मेरी, और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो डेली मतलब इतना अच्छा व्यूज भी नहीं आ रहा। व्यूज अभी भी मतलब वही है जैसे डेली में आ रहा था, वही अभी। भूल जाइए उन सारी चीज़ों को, मैं बोलता हूँ क्या क्या करना है, आप बिल्कुल वही करना, और वो चीज़ें काम करने लगेंगी, ठीक है? जी। पहली चीज़, अब जब तक आप मेहनत करती रहेंगी, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किलें होना, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेहनत हो रहा है। और ये चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियोस पहले बनाता था, बहुत पहले से बनाता हूँ, ठीक है? और जब मैंने भगवान पे ही, हाँ, मैंने बस भगवान पे ही छोड़ दिया है कि भगवान जी आप ही पहुँचा देना, आप ही सब कर देना, और जो भी आपको करवाना है आप करवाओ, ठीक है? मेरे को मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी है, आराम से ही सब कुछ हो जाए, धन भी आता रहे, मैं जो करूँ वो भी मेरे को पसंद रहे, आप ही संभाल लेना भगवान। और वो बोलने के बाद इतना विश्वास है कि आप करेंगे, मेरे को पता है। अब वो चाहे आप रो के उनको बोलो, खुशी खुशी बोलो, आप बेटा मानते हो तो थोड़ा सा ऐसे हक के साथ बोलो, वो आपकी इच्छा, ठीक है?
जी मैं अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से भगवान से बोल लेता हूँ, ठीक है। अब आपका एक बार बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग हो जाए ना, बेटा मानना और होता है और बेटे जैसा उनके साथ रिश्ता रखना और एक चीज़ होती है, ठीक है। जी तो अब जब आपका बेटा है तो वो तो आपको पालेगा ही ना, मतलब आपको देखभाल करेगा, वो सब कुछ करेगा ना। जी तो अब आपको किस चीज़ की चिंता, ये हो गई एक बात। दूसरी, अंदर एक आपको डर सा है कि कैसे होगा, जी कि व्यूज़ कहाँ से आएंगे या वो कहाँ से होगा, ऐसे कैसे होगा। वो डर को आपको बिल्कुल हटा देना है और आपको एक दिमाग में बिठा लेना है कि सभी मेरे से प्रेम करते हैं और मैं सभी से प्रेम करती हूँ, बस। जी मैं बीच में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी, बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए ना। मैं जो है ना, मतलब मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखती ना, मेरे मन में कोई डर है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा मतलब चैनल नहीं चलेगा या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, बट अब मैं उसको डर भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास तो है अंदर से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी मतलब लाइफ में ऐसा होगा कि जिस चीज को मैं चाहती हूँ वो आप वही तो मतलब सुनिए मेरी बात। अब मैं बोल रहा था, आप बीच में बोल गई। आप में सब्र होना चाहिए। सॉरी जी। पेशेंस इज द की। आप बिल्कुल सब्र रखो ना थोड़ा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा फ्लो टूट गया, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, मन में एक डर मतलब ऐसा डर नहीं कि क्या, एक रुकावट है जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ नहीं हो रहा, ये आपने बिठा रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। कुछ शायद कुछ महीने या कुछ साल पहले मैंने खुद अपने दोस्त को ये बात बोली थी कि इतना मैं वो करता हूँ मेहनत, और वो वीडियो कभी ना भगवान की वायरल जाती है ना मेरी जाती है, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। फिर उसी दिन मैंने उसको बोला, है भगवान की इच्छा, जिस दिन उनको करना है करेंगे, जब जो होना है होगा, बस उतनी बेफिक्री में हूँ मैं। उस दिन मेरे को लगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहे। फिर उसी दिन उसी पल जब मैंने वो बोला, उसके बाद ही तुरंत मैंने बोल दिया कि भगवान ही करेंगे जब उनको करना, और बेफिक्र हो गया। अब वो बेफिक्री जो रहती है ना, वही आपके लिए काम करती है, ठीक है। आप व्लॉग्स बना रहे हैं, क्या पैसे के लिए बना रहे हैं या क्या आप रिकग्निशन के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा आपका वॉइस हुआ है, एक मिनट। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप बोल रहे हैं वो पैसे के लिए करना चाहते हैं व्लॉगिंग वॉगिंग, या आप किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। मैं पैसों के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ समझ गया, वो सब नहीं चाहिए मेरे को, पैसे के लिए करना है। देखिए जितना कम हम बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है जी। अब ज़्यादा अपने आप के बारे में, मैं बचपन से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं मेहनत कर, नहीं करना होता इतना बचपन से सब कुछ, क्यों कर रही हो जी। जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं बोल के छोड़ दो ना, वही करवा देंगे, फिर चिंता ही नहीं रहेगी, डर ही नहीं रहेगा। जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, उनको इतना ही देना था तो ठीक है। अब वो करोड़ों में देना चाह रहे हैं, सोचो वो करोड़ों में देंगे। आपकी सोच के ऊपर है ना सब कुछ जी। कि कोई भी सिचुएशन को आप कैसे ले रहे हो। मैं हर सिचुएशन को भगवान का प्रसाद मान के लेता हूँ जी। चाहे वो खुशी दे रही है, चाहे वो गम वाली है, जो भी है उस समय मैं उसी में जीता हूँ कि ठीक है आप ये जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे को पता है कि इससे कुछ ना कुछ होने वाला है। खुश रहता हूँ तो बोलता हूँ कितना अच्छा रखा है भगवान जी आपने मेरे को। गुस्सा आ जाता है किसी पे तो बोल देता हूँ, फिर सोचता हूँ क्यों मैंने गुस्सा किया, ऐसा क्या आप सिखाने वाले हो। उस दिन का उस दिन जी लेना, ठीक है। अब बचपन का सब भूल जाओ, बड़ेपन का सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। जी। आप दिमाग में बना लेना कि मेरे को इतने रुपए पर महीना कमाने हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, वो आपकी इच्छा। उसको लिख देना और मन में विश्वास रखना कि अगर ये बात हो रही है मतलब उतने पैसे मेरे जीवन में आएंगे। अब एक बार मन में विश्वास बैठ गया मतलब अभी आ रहे हैं।
अब आप मिरर में अपने आप को देख रही हैं और आप वो वाली आर्टिस्ट है जिसको एक एक शो के एक एक क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट या जो भी बोल लो, उसके आपको लाखों रुपए लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, कोई भी एक जो म्यूजिशियंस होते हैं जो बहुत लाखों में कमाते हैं ना, उनके प्रोफाइल्स को खोलना या उनकी स्टोरीज़ को खोलना, उनकी कहानियाँ सुनना कि हाँ मेरे को एक ही कॉन्सर्ट के 50 लाख देते हैं लोग, या मेरे को एक ही कॉन्सर्ट के इतने लाख देते हैं लोग, जब बोलते हैं ना, वो कहानियाँ आप सुनना और मानना कि अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। आप उस खुशी वाली फीलिंग में रहना। अब आपने सोच रखा है कि पर मंथ मेरे को इतने लाख आने वाले हैं, ठीक है, अब वो होगा। अभी आप क्या करोगी, आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगी। आप नहीं बोलोगी कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पर इसका मेरे को फल नहीं मिल रहा। आप यही बोलोगी कि मैं हर दिन सीख रही हूँ, आज कुछ और सीख रही हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि इस पे इतने व्यूज़ क्यों हैं, उस पे उतने व्यूज़ क्यों हैं। मैं बोलता हूँ कि भगवान ने इतने लोगों तक ही इसको पहुँचाना था, इतनों तक पहुँचा दिया। खुद अगर मेरी व्यूज़, मैं नहीं डिज़ायर करता कि भगवान मेरे को इस रील पे 1 मिलियन चाहिए, नहीं, अगर होना है होगा। और जब वो वैसे हो जाता है ना, तब सरप्राइजिंग रहता है, तब मज़ा आता है। आज सुबह मैंने बोला सूर्यदेव प्लीज़ छुप जाइए थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ मेरे को थोड़ा छाँव चाहिए। अब मेरे को इतना विश्वास नहीं था कि वो छुपेंगे नहीं छुपेंगे, पर मन में ऐसा था कि अगर हो जाए तो अच्छा है। और जब वो हो गया, मैं भूल भी गया। उसके बाद मम्मी आए, बैठे मेरे बाजू, उन्होंने बोला कितना अच्छा है मौसम। फिर मुझे अब याद आया कि अभी तक बहुत धूप था यहाँ पे, और मैं भूल गया। तो भगवान ने खुद मेरे को याद दिलाया, देख चेंजेस कर लिए हैं। तो वैसे वो भी वही आपको याद भी दिला देंगे। आप हर दिन पोस्ट करो। आपको गाना पसंद है, आज ही, शायद आज ही, अरे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आज ही मैंने गाना गा के पोस्ट किया है रील, ठीक है। शिव जी के पास मैं बैठा था। कौन सा गाना गा रहा था मैं, जमुना किनारे मेरा गाँव सावरे आई जाइयो, मैंने गाया और पोस्ट किया, ठीक है। अब ना तो मैं वहाँ पे सिंगिंग फ्लॉन्ट करना चाह रहा था ना कुछ, मेरे को बस तब ध्यान में वो गाना आया तो मैंने गा दिया, पोस्ट कर दिया। अब 3-4 लोगों ने लिखा भैया आप अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। सुन के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, पढ़ के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उसी तरह आप रोज़ अच्छे अच्छे गाने, खुशी वाले गाने, दुख वाले गाने नहीं, दर्द वाले गाने नहीं, अच्छे अच्छे सुकून देने वाले गाने आप गाते जाइए, पोस्ट करते जाइए। हर दिन एक रील पोस्ट करिए। मान लीजिए कि भगवान जी आपको जब वायरल करनी है तब कर लेना, तब तक आप गाइए। और उसके लिए एक्स्ट्रा सेटअप कुछ मत कीजिए। मैंने शायद एक स्टोरी में एक छोटी बच्ची का भी शेयर किया था। छोटी मतलब वो उतनी छोटी नहीं है, बट स्कूल जाती हुई बच्ची है, जो तेलुगु में या किसी और लैंग्वेज में गाना गा रही थी। नहीं, मैंने सुना है, देखी है वो स्टोरी जी। हाँ, हिंदी में ही गा रही थी शायद वो। हाँ जी, हाँ जी। अब वो इतने मासूमियत से, इतने भोलेपन से, इतने प्यारे से गा रही थी, और पूरा सेटअप इतना सिंपल था कि ऐसा लगा कि यार प्रमोट करना चाहिए। वैसे आप जब अपने गाने गाओगे ना, और आप, मैंने आपको बोला था, आपने मेरे को तभी बीच में आप बोल गई, मैंने बोला कि आप बोलना कि एवरीबॉडी लव्स मी, आई लव एवरीबॉडी, ये अफर्मेशन होता है, ठीक है। जब आप 30 बार अपने दिमाग को बोलते हैं, तब आप पोस्ट करने से नहीं डरते कुछ भी, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग आपसे प्रेम ही करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, भगवान को पता है, ठीक है। अब मैं पोस्ट कर देता हूँ, कैसे भी रहूँगा, पसीने में रहूँगा, लेटे लेटे बात करूँगा, मेरे मन में ऐसा रहता है कि लोग मेरे को प्रेम करेंगे, इसीलिए लोग प्रेम करते हैं। कमेंट्स भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ही आती हैं जी। वैसा एक आपको माइंडसेट बनाना है कि सभी में आप भगवान देखिए। जैसे आपको मेरे में भगवान दिख गए, वैसे सभी में आपको भगवान दिख रहे हैं। अब सभी भगवान ही हैं, ठीक है। अभी आप गा रही हैं तो भगवान ही सुन रहे हैं, भगवान ही गवा रहे हैं, आप में भी भगवान ही है जी। अब उस माइंडसेट से जब आप गाएंगे, पोस्ट करेंगे, आप देखेंगे कुछ मेरे कॉलर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने आज कॉल किया, 3 दिन बाद उन्होंने बोला भैया आपने बोला था, मैंने वीडियो पोस्ट की, 2 मिलियन हो गया, मैं खुश। उनको विश्वास था, उन्होंने किया। अब आप टाइम फ्रेम देंगे अपने दिमाग में कि 3 रील मैं डालूंगी और तीसरी रील मेरी वायरल हो जाएगी। अभी क्या करोगी आप, क्योंकि आपने वैसा अपने आप को सोच रखा है, आप वैसे गाने पिक करोगी। आप कौन से इलाके से हैं? मैं जयपुर से। अरे वाह, आप गाओ ना, आप फोक आर्ट में भी गाना, आप तैयार होके भी गाना। जयपुर मतलब आप राजस्थानी गाते हैं, गुजराती भी गाते हैं?
मैं हिंदी मारवाड़ी। बॉलीवुड भी गाती हूँ, भजन भी गाती हूँ, गजल भी गाती हूँ, सूफी भी गाती हूँ, और टाइप्स परफेक्ट गाती हूँ, इंग्लिश भी, पंजाबी भी। आप सभी में एक गाना, इतना वैरायटी है आपके पास। सुबह एक पोस्ट करना, दोपहर में एक पोस्ट करना, शाम में एक पोस्ट करना। आप व्यूज़ के चक्कर में मत बैठना, आप आपकी खुशी के लिए कर रही हो। मैं व्लॉगिंग मैं वीडियोस अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, अपने को याद रखने के लिए चीज़ें बनाता हूँ। लोगों की मदद हो जाए वो तो ऐसे सेकेंडरी हो रहा है, अपने आप हो रहा है वो, बट मैं वैसे मान के मैं पोस्ट करता हूँ मेरी खुशी के लिए, मेरे को याद रह जाए इसीलिए, ठीक है। किसी पे मिलियन व्यूज़ चले जा रहे हैं, किसी पे जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जब भी अपने पोस्ट को देख रहा हूँ मेरे को सब मिलियन ही दिखते हैं। अब वो 3500 भी रहेगा, मेरे को लगेगा 3500 मिलियन, के दिखता ही नहीं मेरे को। समझ गए आप? आपके दिमाग में आपके हाँ, आप बस वैसे ही देखना। अब आपके सब्सक्राइबर्स आप 2000 देख रहे हैं, उसके बाद वो M देखिए, तो हो जाएगा अपने आप। भगवान आपसे करवाएंगे। आप बिल्कुल खुशी वाली वाइब्रेशन में रहना और थैंकफुल रहना सारा दिन। जी। लिटरली लोगों का हो रहा है। लिटरली किसी ने बोला था ना कि भाई आपसे बात करने से पहले मेरा YouTube सस्पेंड हो गया था, वो खुल गया है और मेरे को पैसे भी। हाँ, आज ही सुना है वो वाला। बस उसने भी वही किया, बस भगवान पे छोड़ दिया, भगवान ने ही किया, तो भगवान ही सब करेंगे। आप बिल्कुल हर दिन पोस्ट करते रहना। दिन में आपको मन करे 3 गाने, एक दिन राजस्थानी पहन के, एक दिन पंजाबी सूट पहन के, एक दिन ऐसे मस्त, आपको जो करना है करो। ये आपकी खुशी के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो और भगवान आपसे करवा रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होके करना है कि मेरे को ये करने की इच्छा हो रही है, मैं कर रही हूँ। जब आप अपने आप को कैमरा में देखने लगेंगी, वो सारी चीज़ें करने लगेंगी ना, आपके मन में लगेगा मैं यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हूँ, यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हूँ, और वैसे आप इम्प्रूव करती रहेंगी जी। और एक भी व्यू आता है तो बिल्कुल खुश हो जाना, 10 भी व्यू आते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाना। क्यों बोल रहा हूँ, इमेजिन करो 10 लोग को एक जगह बिठा के अपना गाना सुना पाना। लोग अपने, हाँ, वैसा देखोगे तो आपके 2000 व्यू, मतलब 2000 लोगों ने आपको देखा है जी। समझ रहे हैं आप? ऐसी चीजें बोलते रहो अपने दिमाग को। हाँ, मुझे ऐसा मन में आता है कि 2000 भी मतलब कम नहीं होते। अगर अपनी संतुष्टि के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो 2000 लोग, किसी को तो मतलब कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है, दूसरों का सोचो ही मत, आप बस अपना ही सोचो। आज 2000 आए हैं, किसी विसी का सोचना ही नहीं है, आपको बस अपने पे सोचना है कि आज 2000 आए हैं, भगवान बहुत बहुत आभार। भगवान जी अगर 4000 लोग देख लेते तो और कितना मजा आ जाता। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, देख भगवान जी 4000 कर दिया, अगर 10,000 लोग देखेंगे तो और कितना मजा आएगा। और फिर एक दिन ऐसे होगा, सो के उठोगे और रातों रात 5 लाख लोगों ने देख लिया। वो प्रेम करते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम खुश रहे, और वो देख रहे हैं कि यार ये 10-10 व्यू के लिए खुश हो रहा है, ये 10-10 रुपए के लिए खुश हो रहा है, तो उसको चलो 10 करोड़ देते हैं। ऐसा चलता है सिस्टम। बिल्कुल आप खुश होते हैं ना। मतलब मेरा इंस्टा पर भी चैनल है, तो मैं वहां पर डेली गाकर डाल रही हूँ। मतलब कुछ फनीज भी, जैसे कुछ कॉमेडियन हो गया, मैं हर चीज में ट्राई कर रही हूँ। भाई आजकल चल रहा है कि लिपसिंग हो रहा है, जैसे सॉन्ग चल रहा है, आप लिपसिंग कर रहे हो, फिर आप खुद से गा के भी डाल रहे हो अपने कुछ। मैं क्लासिकल ज्यादातर डालती हूँ, और अभी जो कुछ वायरल सॉन्ग चल रहे हैं वो भी डालती हूँ। मैं आपको सेंड करूंगी कि मैंने अभी क्या क्या गाया है। हाँ, और आप ये लिपसिंक वाले मत डालना, जब आपको भगवान ने अपने आप आवाज दी है वही वाले डालिए। जी जरूर। बिल्कुल खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, बहुत सक्सेसफुल रहिए। मैं 2 लाइन गा सकती हूँ आपके लिए? गाइए ना प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, तोरी प्रीत में रोवते हैं नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवते हैं नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी।
अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वाह वाह। हरे कृष्ण। और एक मेरे को वो लाइन सुनाइए ना आप, वो मेरा फेवरेट लाइन है इस गाने का। जी। कौन सा है वो? मेरा सब व्यापार मेरा दिल तुम, ले लो। नहीं 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 नहीं, मेरा सब व्यापार तुम्हें, कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हें तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय हो जय हो जय हो। आप अगर हरे कृष्णा। चाहते हैं तो बोल सकते हैं अपना चैनल का नाम, नहीं क्योंकि ये तो वीडियो में पोस्ट करूँगा, बट अगर आप अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं अपना चैनल बोलना चाहती हूँ और आपका सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि मैं साक्षात यही सोच रही हूँ इस वक्त के मेरी जो है ना, मेरे कृष्ण से बात हो रही है, माधव से हो रही है, ये मेरे भाव हैं दिल के, और शायद भगवान ने इसीलिए आपको मेरी लाइफ में भेजा है। ऐसे तो वो मेरे साथ जिंदगी भर हैं, बेटा बन के भी मेरे साथ रह रहे हैं, आज आप मेरे साथ माधव बन के भी हो, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जब ये सपोर्ट मिल रहा है तो मैं पीछे ना हटूं। जी जी बताइए ना, आपके चैनल का नाम बताना। अंजलि करोतिया यूट्यूब चैनल, फैमिली ब्लॉग मेरा ये। आप मेरे को लिंक भेजिए अभी इस पे अपने व्हाट्सएप पे, तो मैं वीडियो में ही शेयर कर दूंगा। 1 मिनट। हाँ जी। अभी मैं देख रहा हूँ आपके चैनल को, मैं आपको थोड़े सजेशंस दूंगा ताकि वो आपको हेल्प करे, ठीक है। बात यह है कि आपको थोड़ा सा अपने प्रोफाइल में ना एक चीज़ के बारे में ही करना है, ठीक है। मान लीजिए आप व्लॉगिंग कर रही हैं तो आप व्लॉगिंग के लिए ही रखिए। बात यह है कि अभी आपको संगीत के बारे में बनाना है ना, आप क्या कीजिए, एक फ्रेश चैनल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उस फ्रेश चैनल को स्टार्ट करके आपको सीरियसली बस उसी रिलेटेड कंटेंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गहने बनाता हूँ तो गहनों का मेरा अलग है, कभी कभी ऐसे डाल दूँ तो चलेगा, बट अदरवाइज पूरे उसी के। आपको ऐसा व्लॉगिंग करना है तो उसका अलग बना लेना, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आज एक नया प्रोफाइल खोलेंगे यूट्यूब पे और उस पे सिर्फ आप सिंगिंग रिलेटेड डालेंगे। अभी मैंने देखा है कि 1-2 में जो आप सिंग कर रही हैं, पीछे आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड रखिए। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, जैसे कभी मैं बैठ जाता हूं तो पर्दे, मेरे पीछे पर्दा ही होता है, या मेरा बिल्कुल, कैसे समझाऊं मैं आपको, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। आप फोकस में रहें, आपका फेस बड़ा दिखे, ज़्यादा पीछे पीछे का लोग ध्यान ज़्यादा ना दे, आपकी आवाज़ ही सुने, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को क्रॉप करना है। दूसरी चीज़, आप स्टार्टिंग में जो भी बोल रहे हैं फर्स्ट 3 सेकंड्स तक ही आप लोगों को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो हाय, हेलो, राधे राधे, हरे कृष्ण, ये सब आप लास्ट में रख लेना। फर्स्ट आप पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। और क्या है, मैं देखकर बोलता हूँ, रुक जाइए। म्यूज़िक आपका इतना जोर का रहेगा तो डिस्ट्रैक्टिंग रहेगा, आपकी आवाज़ सुनने नहीं आएगी। आप मेरे वीडियोस में देखते हैं कि बिल्कुल म्यूज़िक ही नहीं यूज़ करता मैं, वो कॉपीराइट का इशू भी ना आए, कुछ भी ना आए, आवाज़ स्पष्ट रहे। अब अगर आपके पास माइक है तो आप माइक यूज़ करना जी। हाँ, और दूसरी चीज़, एक मैं देख रहा हूँ, किसी का
अच्छा है, बट इतना कम कम क्यों गा रही हैं आप? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि मुझे ऐसे बोला गया है कि ना लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो भूल जाओ लोगों शॉर्ट। नहीं, सुनिए मेरी बात, आप लोगों के बारे में सब कुछ भूल जाइए। आप अपनी खुशी के लिए कर रही हैं, आप बिल्कुल खुशी खुशी चीज़ें करना, ठीक है? अभी वो बात सही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, बट लोग, आप 1-1 घंटे का भी वीडियो देख ले रही हैं ना, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहा है ना आपके जीवन में। उसी तरह जो भी आप गाना गाएंगे, आप ऐसे गाने पकड़ना जो लोगों को बिल्कुल ऐसे दिल छू ले, ठीक है? और एक ही जगह बैठ के आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग स्पेसेस में रहिए जहाँ पर बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, ऐसे स्पेसेस में आप बैठिए, ज़्यादा दो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, वैसी चीज़, ठीक है? अभी मान लीजिए कौन सा गाना है ये, उसका मेन अंतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे उतना म्यूजिक हाँ, अंतरा स्थाई होता है, मतलब स्टार्टिंग, उसके बाद जो गाते हैं वो अंतरा। हाँ, तो अब मेन अंतरा ही गाना। तरसाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। अभी क्योंकि लोगों ने वहां से पकड़ लिया है, वो चाहेंगे कि वो लास्ट तक सुने। हाँ। अभी आप स्टार्टिंग ही कहीं और से करेंगे, म्यूजिक गाने देंगे, वो सारी चीजें होंगी तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, मुझे अंतरे से करना चाहिए। मेन अंतरे, उसमें भी अलग अलग जो मेन अंतरे होते हैं ना। हाँ, रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ ही आए, वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिलबर है मेरे घर में, जो भी है। तो मैं, आप समझ रहे हैं, उससे आप अटेंशन पकड़ लेते हैं लोगों का। अब वो सुनना चाहते हैं कि आप या तो गाने को सुधार रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको क्यूरियोसिटी की वजह से वो सुनेंगे। अब ये हो गया एक। ऐसे आप बस अंतरे करिए और उस अंतरे को खत्म करना। और एक आप क्या कर सकते हैं, 2-3 गानों के मेन अंतरे मिला के गाइए। ज्यादा आप स्ट्रेन मत लीजिए। आप बिल्कुल, अभी मैंने देखा है कि आप फिल्टर्स भी यूज कर रहे हैं, और वो थोड़ी चीजों को नेचुरल रखिए, ठीक है? हाँ, वो अभी जस्ट कुछ टाइम से यूज किया है, अदरवाइज मैं सिंपली पसंद करती हूँ गाना, और फिल्टर भी यूज नहीं करती। अभी आप बिल्कुल नया प्रोफाइल खोलना, बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल खोलना। यूट्यूब पर बनाऊँ अपना नया चैनल? हाँ, यूट्यूब पे नया बनाना, जिसमें आप सिर्फ सिंगिंग रिलेटेड ही, अगर शॉर्ट्स डाल रही हैं तो शॉर्ट्स, अगर पूरा गाना डाल रही हैं तो पूरा गाना, ठीक है? ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो ये मेरा वर्जन मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, इतना बोल सकते हैं। 3 सेकंड में ही आपको सब बोलना है। उसके बाद आप तुरंत गाना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए आप? मैं समझ गई। और सिर्फ वो, उसमें मुझे कोई म्यूजिक कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैं सिंपल गाती हूँ वही गा के डाल दूँ? वैसे भी कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि अभी आप जो व्लॉगिंग कर रही हैं उसमें पीछे इतना तेज आवाज है कि आपकी आवाज ही नहीं समझ आ रही, है ना? ओके। और अगर आप तो मेरा जैसे ये फैमिली ब्लॉगिंग चैनल है, वो तो चलता रहने दो ना, उसको तो करती रहूं मैं। वो आपके, उसमें भी आप यही करना कि म्यूजिक ज्यादा मत देना। जी, देते हैं लोग, बट आपको क्या करना है वो आप देख लेना। मेरे को स्पष्टता से आवाज पहुंचनी चाहिए, इसीलिए मैं कुछ नहीं करता, और इतना काम मैं करना नहीं चाहता। जी, जैसा आपने अपनी वीडियो में बोला ना कि आपको कुछ भी नहीं आता था और सब कुछ भगवान ने आपसे करवा दिया, सेम सिचुएशन मेरी है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये जितना भी किया ना, ये यूट्यूब से देखकर सीखकर किया है मैंने। मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती थी। बेस्ट है। आपको भगवान ही सिखाएंगे। मेरे को परसों किसी ने YouTube के बारे में बताया कि जब इतने डॉलर्स हो जाएंगे बैंक जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेरे को पता ही नहीं थी। YouTube से पैसे कैसे आते हैं वो भी नहीं पता था, भगवान ही सिखा रहे हैं। अभी वो धीरे धीरे डॉलर्स बढ़ रहे हैं। वीडियोस कैसे डालना है वो भी नहीं पता थी, वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, सब भगवान ही करवा रहे हैं। अभी मैं ऐड ऑप्शन ऑन करना भूल गया था, वो भी भगवान ने अभी कॉल के दौरान आपने YouTube भिजा दिया, फिर मैंने अभी ऐड ऑप्शन ऑन किया। ऐसे वही करवाते हैं।
हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि वो ही करवाएंगे। जब आपको भेज दिया, आपके द्वारा मुझे समझाया जा रहा है, तो ये भगवान ही है। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप बिल्कुल करते रहिए जो आपको खुशी दे रही है। अपने आप वो सिखाएंगे, अपने आप चीज़ें होंगी। और ऐसे मत रोकना कि मैं दिन में एक वीडियो डालूंगी। आपके पास आज समय है, अलग अलग लोकेशन में जाना, अलग 5 गाने गाना, पोस्ट करते जाओ। आप बस मैंने जब अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, मैंने बस ये सोच के पोस्ट किया कि मैं जब 100 रील ख़त्म करूँगा, उसके बाद मेरी वायरल कर देना भगवान। तो मैंने सच में 100 रील पोस्ट किए थे डेडिकेशन के साथ। उसके बाद जब मैं वायरल हुआ, मेरे को दिमाग में सडनली भगवान ने याद दिलाया कि 100 रील का बोला था, गिन ले। फिर मैंने गिना तो देखा, हाँ, तब मुझे समझ आया कि अच्छा मैंने बोला था इसीलिए हुआ। अगर मैं बोल लेता कि 30 रील में हो जाना तो हो जाता, पर तभी भगवान ने वो नहीं बुलवाया मेरे से। वो चाहते थे कि इतना हो। फिर अभी मैं जब बोलता हूँ चीज़ें, तुरंत ही बोलता हूँ, क्योंकि अभी भगवान ने मेरे को विश्वास दे दिया। तब तक मेरे को उतना विश्वास नहीं था ना कि इतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अभी आधे घंटे में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तो फिर मेरे को लगता है हाँ, कुछ भी पूछ लेता हूँ। आपने अपनी मतलब रील्स का ऐसे टाइमिंग रखा था, या जब कर लिया तब डाल शुरू दिया? में टाइम वाइम का सोचता था, बस फ्राइडे शाम में इतने बजे ऐसे सोचता था। वो सब जब मेरे कंट्रोल में था। जब मैंने भगवान के कंट्रोल में छोड़ा, भगवान आपको जो बनवाना है बनाओ, जब बनवाना है बनाओ, जब पोस्ट करवाना है करो, जिस तक पहुंचाना है पहुंचाओ। अब मेरे को रात में 2 बजे भी आइडिया आता है ना, मैं 2 बजे वीडियो बनाऊंगा, 2 बजे पोस्ट कर दूंगा, सो जाऊंगा। सुबह उठ के देखता हूँ, चाहे 3000 आए 4000 आए, फिर बाद में देखता हूँ तो उसमें 20,000 60,000 लोग देख लेते हैं उसको। वैसा होता है। मुझे अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए? आप ही के नाम से रखिए। चैनल है, आप ही के नाम से रखिए, अंजलि सिंग्स ऐसे कुछ भी रख लीजिए। सिंग्स मतलब वो सरनेम सिंग्स नहीं, गाता हुआ सिंह। हाँ, मैं समझ गई जी। नहीं तो आपका पूरा नाम देखिए, चैनल जितना सिंपल नाम रखेंगे उतना अच्छा है। अब इसीलिए भी मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा नाम आशीष राज बिटकीकर, क्योंकि बिटकीकर लोगों को पता नहीं होता, पढ़ने में ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं खुद हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपका आशीष राज बिटकीकर, आपसे फिर